अस्सलामुअलैकुम। एज़ यूजुअल मैं अपडेट करने आया हूँ अगले हफ्ते क्या हो सकता है। एमपीसी पॉलिसी ने फाइनलाइज करना है रेट कट, और पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है क्योंकि उन्होंने एक प्रिकॉशनरी मेजर लेना था जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ। जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जब चीज़ें महंगी होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो एमपीसी पॉलिसी फाइनलाइज करती है कि यार इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो रेट कट इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंकों को फायदा होता है, बाकी चीज़ों का नुकसान होता है। जब बाकी चीज़ों का नुकसान होता है तो स्टॉक मार्केट में एक अलग से करेक्शन चल पड़ती है। जब स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में करेक्शन चलेगी ना, उससे क्या होगा, स्टॉक्स के रेट्स कम हो जाएंगे। उससे इनडायरेक्टली एक फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप वो चेक करो फार्मूला डिविडेंड यील्ड का, वो फ़ायदा हो जाएगा डिविडेंड स्टॉक्स को, कि जो स्टॉक 50 रुपये का था, जो 2 रुपये डिविडेंड दे रहा था, वो 40 रुपये का हो जाएगा। और वो 2 रुपये डिविडेंड दे देगा तो आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा, अगर आपने वो स्टॉक लो रेट पे उठा लिया। जैसे अगर ईपी केवल 23 रुपये का, वो 20 रुपये या 18 रुपये का हो जाएगा। वो डे 1.25 रुपये का है, तो मुफ्त का आपको सस्ते में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ओवरऑल मार्केट टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि जब तक आपकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं होगी मार्केट तंग करेगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा मैं बताता हूँ। मैंने एटीआरएल में खेलना है। एटीआरएल में एक लाओमल चलता रहेगा। रिफाइनरीज के स्टॉक में एटीआरएल, एनआरएल थोड़ा सा बेरिश स्टैंड में भी, लेकिन वो जब एटीआरएल कैप लगाता है तो एनआरएल साथ चल पड़ता है उसके। रिफाइनरीज में ये दो स्टॉक्स, बाकी दो भी ठीक है, सी एनर्जी और पीआरएल भी ठीक है। सी एनर्जी में फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाती है, पीआरएल कभी कभी चलता है। दूसरा, मुझे पीएसओ में लग रहा है कि वो शायद नेक्स्ट वीक कोई एक रैली दे सकता है, क्योंकि वैसे तो बहुत डाउन है, और ये जून जुलाई वाले क्वार्टर में, या सितंबर वाले क्वार्टर में 10 रुपये डिविडेंड भी देता है, तो पब्लिक भागेगी पीएसओ के पीछे भी। बैंक्स में एक एक्सपेक्टेड है, ये थोड़ा बहुत आएगा मूवमेंट, लॉ मान ली एक्सपेक्टेड, लेकिन मूवमेंट आ सकती है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्ती तौर पे ना हबको एक आइडियल केस हो जाएगा, क्योंकि हबको वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाला काम कर रहा है, तो हबको के अंदर भी एक लाओ माल बन सकता है। इसी बेस पे शायद निषाद वाले स्टॉक्स में भी एक एक्सपेक्टेड है छोटा मोटा लाओ माल, हैवी लाओ माल नहीं होगा, छोटी मोटी रैली बनेगी। अब यहाँ पे करना क्या है, मेरी तरह आप खेल सकते हो, चुप करके डिविडेंड स्टॉक्स जमा करो। डिविडेंड स्टॉक्स ठीक है, उसमें ये हो जाएगा कि सस्ते प्राइस में डिविडेंड स्टॉक्स मिलेंगे, उनका डिविडेंड आ जाएगा आपको। दूसरा काम ये हो सकता है कि जिस तरह अब एक स्टॉक है एफ सी एस सी, वो 3 या 4 रुपए का स्टॉक है, वो 2 रुपए 1 रुपए तक गिर सकता है, 1 रुपए से नीचे 0.6 का हो जाएगा, ज़्यादा कितना गिर जाएगा, मार्केट में खत्म तो नहीं हो जाता ना स्टॉक वो। हाँ, एक और स्टॉक है हेस्कॉल, उसमें शायद एक सट्टा चल सकता है। ये वो स्टॉक्स जिनमें आप खेल सकते हो। और एक परवेज सदीकी का स्टॉक है, वो 1 रुपए का हो जाता है, जब मार्केट फुल लोअर लॉक पे जाती है तो वो 1 रुपए का हो जाता है, तो वहां पे आप उसको जमा कर लो, 1 रुपए से नीचे नहीं जाता वो वैसे 4 रुपए तक भी चला जाता है, तो ये वो स्टॉक्स जिनमें गेम खेल सकते हैं। रिफाइनरी से स्टॉक्स, ऑयल के अपने स्टॉक्स, बैंक्स, ये मार्केट के इंडेक्स को संभाल सकते हैं, लेकिन मार्केट में फियर रहेगा। और अगर मार्केट गिरती रही तो पहले वॉच करना है, बाय ना करना, क्योंकि तुम जो बाय करोगे वो गिरते जाओगे तो बहुत बुरे फंस जाओगे। ठीक है।